जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। 22 जुलाई से 19 अगस्त तक 5 सावन के सोमवार, ये 5 सरल सिद्ध महाउपाय दिला देंगे आपको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की। 22 जुलाई पहला सावन का सोमवार, शिवलिंग पर चढ़ाएं अक्षत। 29 जुलाई दूसरा सावन का सोमवार, शिवलिंग पर चढ़ाएं काले तिल। इससे आपके सारे दुखों का होगा निवारण। 5 अगस्त तीसरा सावन का सोमवार, शिवलिंग पर जौ या गेहूं चढ़ाना चाहिए। 12 अगस्त चौथा सावन का सोमवार, शिवलिंग पर हरी साबुत मूंग की दाल चढ़ानी चाहिए। 19 अगस्त पांचवा सावन का सोमवार, शिवलिंग पर अरहर या चने की दाल चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर अगर आप कच्चे चावल चढ़ाएंगे तो इससे आपकी धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, और अगर आप 108 कच्चे चावल के दाने चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर शिवलिंग पर आप तिल चढ़ाते हैं तो तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। तिल के साथ साथ जौ भी चढ़ाएं। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली रही परेशानी दूर होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मानसिक तेज होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से यह मधुमेह की समस्या में राहत मिलती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए, जल या बेलपत्र। शिवलिंग की पूजा करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश जी को जल अर्पित करें, इसके बाद ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर सबसे पहले जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद दूध, दही और शहद अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को सफ़ेद फूल बेहद पसंद होते हैं। अब बात करते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम है। शिवलिंग पर जल बिना कोई सामग्री मिला ही चढ़ाना चाहिए। हमेशा स्वच्छ जल ही चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा दिशा का ध्यान रखें। दक्षिण दिशा में खड़े होकर ही जल अर्पित किया जाना चाहिए। शिवलिंग पर जल हमेशा धीरे धीरे एक छोटी धारा बनाकर चढ़ाएं। जल्दी जल्दी से नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखिए, जब आप जल चढ़ा रहे हो तो जल किसी और पे ना जाए, जल की छींटें किसी और पे ना जाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ध्यान रहे, शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल हमेशा दाहिने हाथ से एक जलधारा में ही चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र सबसे शुभ माना जाता है। आप चांदी व कांसे के पात्र से भी जल अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिव महापुराण के बेलपत्र का महा उपाय क्या है। पहला बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर के प्रवेश द्वार की चौखट पर अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है तथा धन धान्य की वृद्धि होती है। दूसरा बेलपत्र भगवान शंकर के नंदी के सर पर रखने से सभी संकटों से छुटकारा मिलता है और नंदी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर की जलधारी के पास समर्पित करने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो कलश लगा रहता है, जिसमें से बूंद बूंद जल बहता है, उसे जलधारी में समर्पित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पांचवा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करने से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा मस्तिष्क शांत रहता है। अगर आपको ये 3 संकेत मिल रहे हैं तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न हैं। जानते हैं कौन से संकेत हैं। अगर आपको सपने में सांप, डमरू और त्रिशूल दिखता है तो यह शुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ है कि आपके ऊपर भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न हैं। आपकी सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। यदि सोमवार के दिन आपकी नींद अचानक ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। आपका और भी अधिक प्रबल और भगवान शिव के पूजा करते दौरान मूर्ति से फूल गिरने का यह अर्थ है कि आपकी दुखों का अंत होने वाला है और भगवान शिव आपसे प्रसन्न है। आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, मेरे चैनल वास्तु टिप्स को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में एक बार जय महाकाल जरूर लिखें।